चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के क्वेश्चंस में आज के जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आपका डिस्काउंट का पेपर लेकर आए हैं। डिस- तो यहां से आज का डिस्काउंट का क्वेश्चंस लेकर आए और डिस्काउंट्स का बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए आपके सामने, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और वो डिस्काउंट का सवाल को देखेंगे और डिस्काउंट के बेहतरीन बेहतरीन सवाल जो आपके पीआरटी और कॉमन पेपर और भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। और चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो और क्लास शेयर करने के बाद सभी लोग जुड़ जाएं आज की क्लास में। चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप देख पा रहे हो इसका ये आज का पहला सवाल ये रहा। ठीक है, आज का पहला सवाल ये रहा और बेहतरीन सवाल है, ध्यान ध्यान। कह रहा है एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य 2165 रुपया है। त्योहारी सीजन के दौरान इसे 1710.35 रुपीज में बेच दिया गया। मतलब यहां पे एक बात समझो कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है भाई? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? मार्केट प्राइस पे होगा। ये बात हमेशा ध्यान देना है ना, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होगा। ऋषि राज जन्मजय गुड इवनिंग मेरे भाई। प्रीति कुमारी गुड इवनिंग। पंकज गुड इवनिंग। अमिता गुड इवनिंग। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर कर दो कि जो अब तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सभी के पास पहुंच जाए। और चलिए यहां पे देखो बेहतरीन सवाल है, आप बात समझेंगे कि यहां पे अंकित मूल्य मार्केट प्राइस की अगर बात किया गया, आप लोग बनाओ, सभी लोग कोशिश करो, जैसे नहीं बनता है वो ध्यान दो कि मार्केट प्राइस 2165 रहा होगा। एक सीजन आया, त्योहारी सीजन आया है ना, जैसे दशहरा आ जाने के बाद क्या होता है कि सभी में कुछ ऑफर देना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऑफर दिया और ऑफर दिया कि 2165 का दाम कोई था, कोई वस्तु था, उसको ऑफर दे दिया और इतना रुपया में इसको सेल कर दिया गया। याद रखना कि सेल किया गया मतलब मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट पे सेल किया। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 00 यहां आ जाएगा, ये रेशियो में ले लिए। इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 से ये कटेगा तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 16 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये 00 आ जाएगा। अगर जब इसे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 21, 5 चौक 20 और 10, 5 दूनी 10 और ये इतना बार में कट गया। अब यहां पे याद रखो कि मार्केट प्राइस इतना पे था और इसको सेल कर दिया आपको इतना पे, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? तो यहां से डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो ये डिस्काउंट 09 आपका ये 3 आ जाएगा, इतना डिस्काउंट आ जाएगा। देखो यहां पे इतना हुआ, इतना पे बेच दिया, ये रेशियो में है, तो इतना पे बेच दिया तो ये डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? मार्केट प्राइस पर। तो ये आपका आ गया नीचे और गुना 100। ये डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर आता है। ये 0 से 0 कट गया। आप एक बात देख रहे हो कि अगर यहां पे दुगना इसको करते हैं तो 900 के आसपास आ जाता है। मतलब ये वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला आप जब देख पा रहे हो, है ना, ये जब दोनों देख रहे हो तो ये इसको 21 बार में कट कर देगा, क्योंकि इसमें 20 गुना करेंगे तो 20 गुना करेंगे तो ये आपका आ गया कितना? 20 जब गुना करेंगे तो ये आपका इतना आ गया। और इसमें जब हम गुना करेंगे 403 जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया वही इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 21 बार में और ये 100 आंसर आ जाएगा। तो यहां पे एक बात बताओ कि इसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 21% का डिस्काउंट हो जाएगा। 21% का डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। एक ही बच्चे का आया है, जन्मजय कुमार का आया है 21% का डिस्काउंट। और बेहतरीन तरीके से देख पाए और समझ पाए कि किस तरह से यहाँ पे आंसर आएगा। तो क्या किसी का आंसर आया भाई? बताओ, किसी का आंसर आया? किसी का आंसर नहीं आया? एक ही बच्चे का आया है, जन्मजय का। नमस्ते नमस्ते कक्कू यादव जी, स्वागत है आपका। चलिए यहाँ पे आंसर आ पाया और इसका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक? हमेशा जानते हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पे होता है? मार्केट प्राइस पर होता है। चलिए आ जाओ भाई, सभी लोग फटाफट आ जाओ और आज की क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, है ना। आज की क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, ये बोले हैं कि देखो यहाँ पे ये आपका मार्केट प्राइस है और ये एसपी है।
कितना कमी हुआ, तो 9,093 रुपया की कमी हुआ, मतलब ये डिस्काउंट होगा, और यही डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, और मार्केट प्राइस यहां पे 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसको जब इससे काटेंगे तो 21 बार में ये कट जाएगा, और यह 21% का डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का बताओ, अगले सवाल का आंसर बताओ भाई रोमा। चलिए ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। चलिए आ जाओ। हाँ, चलिए बताओ। आगे देखो, यहां पे बोला कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमरजेंसी रॉड, इमर्सन रॉड का अंकित मूल्य 900 रुपया है। मतलब मार्केट, यहां पे मार्केट प्राइस है और इसका 900 रुपया है, ध्यान देना, ये 900 रुपया है। अब क्या हुआ कि स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट देना चाहता है। मतलब देखते हैं कि आप मार्केट प्राइस कुछ है, उस पर छूट देने की कोशिश करता है, छूट देता है। तो बोला मार्केट प्राइस पर ये 12% का छूट देता है, तो ग्राहक को इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर किस कीमत पर खरीदा जाएगा। तो यहां पे आपका 12% का छूट दिया, तो 12% का आपका डिस्काउंट दिया, तो 12 नंबर टोटल से 108 का डिस्काउंट दिया, 12 नंबर 108 हो जाएगा। इसको इतना का डिस्काउंट मिला, तो इसको बताओ सेल कितना से कर देगा, इसको ग्राहक को कितना रुपया में दे देगा। तो ग्राहक को दे देगा आपको कितना, 792 रुपया में दे देगा। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये 900 रुपया था, ये 900 रुपया था, 12% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये 88% पर इसको बेच देगा। तो ये 0 से 0 कट गया, और यहां पे 9 का 2, 9 और ये आपका आ गया इतना रुपया का ये सेल प्राइस, मतलब इतने पे उसको बेच देगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग का ऑप्शन आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बी सभी लोग दे पा रहे हैं, ठीक है, बी सभी लोग दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल की बात करो, और ये 3 नंबर सवाल का आंसर बताना। 3 नंबर का बेहतरीन सवाल है, आज डिस्काउंट लेकर आए हैं आप लोग, डिस्काउंट को देखो और डिस्काउंट को समझने की कोशिश करो। अब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आए, तो सभी लोग का स्वागत है, और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे, है ना, अपने दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी हो गया, कॉमन पेपर हो गया, 6 to 8 हो गया, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं उसको सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास, है ना, शेयर कर दो। चलिए इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, देखेंगे कितने लोगों का आंसर आता है। 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलिए, कह रहा है कि किसी मेज की अंकित मूल्य 5980 रुपया है, 5980 रुपया, मतलब ये अंकित मूल्य की बात किया है। हम जानते हैं कि छूट हमेशा जो मिलेगा वो मार्केट प्राइस पर ही मिलेगा। मार्केट प्राइस कहते हैं इसको, या तो फिक्स्ड प्राइस कहते हैं, या तो नामांकित मूल्य भी कह सकते हैं। यदि दुकानदार 8% की छूट देने की प्रदान की, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जिससे देखो यहां पे बोला गया कि 18% का छूट दे रहा है, तो जब 18% का छूट दे रहा है, तो इसको एसपी बेचेगा कितना में, 59, इतना, इसको 82% पर इसको सेल कर देगा। मतलब 18% का डिस्काउंट दे रहा है, 18% नहीं लेगा, लेगा कितना, 82%, किसका, मार्केट प्राइस का। तो ये आपका कट जाएगा इतना बार में। तो यहां से इसको जब गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद 82, ठीक है, ये आपका आ जाएगा गुना करने के बाद 3, इतना आ जाएगा। इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ गया कितना, 4903.6, ये आ जाएगा इसका एसपी। लेकिन यहां पे एक बात समझो, यहां क्या पूछा है, निकटतम रुपीस तक पूर्णांकित करना है, निकटतम रुपीस तक, मतलब निकटतम रुपीस तक पूर्णांकित करना है। तो ये 3.6, मतलब ये लगभग लगभग, ये लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा, लगभग लगभग आपका ये आ जाएगा 4904। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया आ रहा है आंसर, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई।
काजल कुमारी नमस्कार मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दें, है ना, सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो। आप लोगों के लिए ही कंटिन्यू यहाँ पे हम लगे रहते हैं कि क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए जो कि आपको सिखाया जाना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर का बताओ, चौथा नंबर का आंसर क्या आएगा, ये 14 नंबर का आंसर क्या आएगा। देखो कह रहा क्या, जल्दी से इसका बताएंगे। 4 नंबर का, एक दुकानदार ने एक वस्तु की अंकित मूल्य 17% की छूट देने की घोषणा की, अंकित मूल्य पर 17% की छूट देने की घोषणा की। यदि वस्तु की विक्रय मूल्य 1245 रुपया, वस्तु की विक्रय मूल्य 1245 रुपया है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये 1245 रुपया है, तो 1245 जो है ये क्या है भाई, एसपी है। अब ये जो 1245 है ये आपका एसपी है, तो मार्केट प्राइस पर 17% का डिस्काउंट दिया, तो मार्केट प्राइस को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं किससे, 100% पे। अगर ये 17% का अगर डिस्काउंट दिया, इस 17% का डिस्काउंट दिया, इसको मतलब बेचा कितना गया, 83% पर बेचा गया। कितना परसेंट पे, 83% का मान, 83% का मान आपका ये है। और मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस को हम 100 से डिनोट करते हैं, और ये आपका 1245, ये 83% गुना आपका क्या हो जाएगा, 100। तो ये 83 से कट जाएगा आपका, 83 से कट जाएगा 8 दूनी, यहां से ये कट जाएगा आपका 15 बार में, तो यहां पे आंसर हो गया आपका कितना, तो ये आंसर हो गया 1500। मतलब ये आपका 1500 जो होगा ये आपका मार्केट प्राइस होगा, ये मार्केट प्राइस होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बफरिंग हो रहा है, ठीक तो है, ठीक तो है। 1500 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। मिथुन गुप्ता नमस्कार। चलिए अगले सवाल का आंसर बताएंगे। चलिए यहां पे देखो, एक ग्राइंडर कि अंकित मूल्य आपका 3000 रुपये था, डीलर ने उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दिया गया। देखो यहां पे मतलब आपकी मार्केट प्राइस जो था, मार्केट प्राइस आपका ये 3000 रुपया था, लेकिन वो क्या किया, इसको दो छूट देकर, क्रमिक छूट देकर बेच दिया गया। तो दो क्रमिक छूट दिया और बेच दिया, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो यहां पे कि 3000 रुपया था, पहला छूट मिला कितना, 20% का, मतलब इसको बेच दिया कितना पे, 80% पे। ये अपने आप में 100% था, फिर इस पर छूट दिया 15%, मतलब इसको 85% पर इसको छूट दिया। तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, और ये कट गया आपका कितना बार में, 20 चौक 80, और यहां पे या तो या ध्यान दो, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो ये आपका हो गया 17 पचे 85। ठीक है, कोई दिक्कत। 17 चौका 68, और 68 8 तिया 24 छेतिया 18, 18 और 2 आपका ये हो गया कितना, ये 2040 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2040। मतलब इसको जो इस ग्राइंडर, जो इस अंकित, ये जो ग्राइंडर है, इसको अंकित मूल्य 3000 था, लेकिन दो क्रमिक छूट देने के बाद इसको बेच कितना में दिया, 2040 रुपया में बेच दिया। आंसर आपका आ गया कितना, ए आ गया। आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया ए, इसका सही उत्तर आ गया। आंसर कितना आ गया, ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो मेरे भाई। मिस इमामी क्यों कह रहे हैं कि सर टीआरई 4 में सीटेड 82 वाले बैच बैठ सकते हैं ना, बैठ सकते हैं ना। हाँ, अभी उसका कोई ये ऐसा तो नहीं आया है, लेकिन कुछ तो आ ही जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए यहां पे इसका आंसर बताओ, 6 नंबर का आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। कह कि बैटरी चालित रिक्शा का अंकित मूल्य 90,000 रुपया है, और इस पर दो क्रमागत छूट दिया है, दोनों क्रमागत छूट देने के बाद इसको कितना में बेचा जाएगा, एक बार बताओ जल्दी से।
जल्दी से एक बार बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका जल्दी से आंसर। और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, काजल कुमारी का आंसर आ गया। देखिए यहां पे एक बात समझेंगे कि 90,000 रुपया का इसका अंकित मूल्य था, 90,000 रुपया, 90,000 रुपया इसका अंकित मूल्य था, मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस था। लेकिन इसको क्या किया गया है, इस बात को समझो, इसको दो क्रमिक छूट पर बेच दिया गया। मतलब इसको बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस इसको बेच दिया गया। देखो कितना पे 90,000 था, इस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 90% पर बेच दिया। ये अपने आप में 100% था, फिर इस पर एक 5% का छोड़ दिया, मतलब इसको 95% पर इसको सेल कर दिया गया। तो 95% पर इसको सेल किया गया है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 100 से 100 कट जाएगा और यहां पे आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 9×9 = 81 नहीं गुना करना है, इसको इधर गुना करना है। तो 9×5 = 45 का 5 आया और 9×9 = 81, 9×5 = 45 का 5 आया, 9×9 = 81, 81 और 4, ये 85 × 90 आ जाएगा और इसको गुना कर दो तो 9×5 = 45 का 5, 9×5 = 45 का 5, 5 4 9 हो जाएगा, 45 और 4 आपका हो जाएगा 49 और 9×8 = 72 और 72 आपका ये हो गया 4 76। तो 76,925 आंसर हो गया कितना, बी इसका सही उत्तर आ गया। कितना आ गया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया। बात समझ पा रहे हैं, बी इसका सही उत्तर आ गया, बी इज द राइट आंसर। इसमें कोई किसी को किंतु परंतु वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। चलिए अगले वाले सवाल का बताओ। यहां पे देखो ये बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चंस आपका दिया जाता है और ये, चलिए इसका जल्दी से आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, किसका आंसर आ रहा है देखते हैं। अट्ठाईस, मिथुन गुप्ता का आ गया 28। चलिए और किसी का, दिनेश का 28 आ गया। चलिए ठीक है, यहां पे बोला गया है कि 20% का छूट दिया गया, तो आप ऐसे भी रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं कि 20% का छूट दिया मतलब 1 कितना 5, और 10% का छूट दिया इसका मतलब कितना, 10% का छूट दिया इसका मतलब कितना 1/10। मतलब यहां कहने का मतलब यह हुआ कि मार्केट प्राइस अगर 5 था तो इसको सेल कर दिया कितना, एक डिस्काउंट, ये मार्केट प्राइस एक डिस्काउंट मिला तो बेच दिया कितना पे 4 पे। मार्केट प्राइस 10 था, इसको बेच दिया एक डिस्काउंट पर इतना पे, तो 5 × 10 = 50, ये 50 हो गया और ये 9 × 4 = 36 हो गया। तो ये आपका देखो यहां पे कितने का डिस्काउंट हुआ, 14 का डिस्काउंट हुआ, किस पे 50 पे, और गुना यहां पे 100 कर देंगे तो ये बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 बार में 14 दूनी 28। या आप ए बी फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं, ए बी फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं कि ये पहला डिस्काउंट मिला 20% का, बी दूसरा डिस्काउंट आपका ये आ गया, पहला डिस्काउंट आपका -20 -10 और माइनस प्लस हो जाएगा और 20 × 10। ए बी फॉर्मूला जानते हैं ना, ए बी फॉर्मूला बेहतरीन फॉर्मूला, जब सक्सेसिव इंक्रीज हो, सक्सेसिव अगर डिक्रीज हो तो वहां पे आप लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे ये -30 में से +2 आ जाएगा, घट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 28%। और नेगेटिव किसको दर्शाता है, ये डिस्काउंट को दर्शाता है। आंसर हो गया आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया, है ना, बी इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। क्लियर है, बी इसका सही उत्तर आ गया और देख पा रहे इसका आंसर यहां तक आ गया। क्लियर है, चलिए अगले सवाल का बताओ, अगले सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, अगले सवाल का आंसर बताएंगे, अगले सवाल का आंसर क्या आएगा। 10,000 रुपया, देखो 10,000 रुपये के बिल पर लागू होने वाले 40% का छूट और 36, देखो यहां पे क्या हुआ कि 10,000 रुपया का बिल था, मतलब मार्केट प्राइस जो था ये आपका कितना था, 1,000 रुपया था, सॉरी 1,000 रुपया था।
इस पे दो क्रमिक छूट दिया गया है, दो क्रमिक छूट दिया गया है। पहला दिया गया है आपका, कह रहा है कि एक अलग से छूट दिया है डिस्काउंट, इतना 60% का डिस्काउंट दिया गया, और एक अलग डिस्काउंट दिया 36% और 4% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले इसको निकालो, 36 और 4, ए बी फॉर्मूला से निकाल लो, आसान हो जाएगा ए बी फॉर्मूला से निकालना। तो यहां पे आ जाएगा 36 माइनस 4 प्लस 36 गुना 4, ये एक साथ है। ये 36% डिस्काउंट दिया और फिर उस पर 4% का डिस्काउंट दिया, क्रमिक डिस्काउंट है, क्रमिक छूट है। तो यहां से आप देख पा रहे हो, तो ये आ गया -40 और -40, और यहां से आ गया, देख पा रहे हो कि 6 चौक 24 का 4 और 4 तिया 12, 12 और यहां पे आ गया कितना 144, ये पॉइंट आ गया। और यहां पे 40% का डिस्काउंट है, मतलब ये भी निगेटिव है। तो ये दोनों के बीच का अंतर की अगर बात करें, कि दोनों के बीच का अंतर की अगर बात करें, तो देखो यहां से अंतर कितना आएगा। तो ये देखो -40 और ये 40, ये खत्म हो जाएगा। तो आपसे बच जाएगा कि अंतर यही ना बच जाएगा, ओनली यही बच जाएगा, 1.4% का अंतर बचेगा। और यहां बोला गया कि ये बीच का अंतर कितना है, तो बताओ 1000 का 1.44% का निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका कट जाएगा, कितना है 1000। एक मिनट, कहीं पे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 144, ठीक है। कोई दिक्कत, बोल लो। कहां पे 214, आगे देखो, कह रहा कि एक निश्चित बिल पर 27% के छूट और 20% तथा 10% का दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर है 56। सब समझे बात की नहीं, कितना आएगा, एक मिनट देखने दो। एक मिनट, ये परसेंट हटाएंगे, तो ये वाला आपका खत्म होगा, ये वाला खत्म होगा, मतलब हो जाएगा 14.4 हो जाएगा, सॉरी 14.4% होगा, ठीक है। 14.4% होगा, ये आंसर होगा। तो ये नहीं होगा, गलती से वहां पे हम 144 दे दिए, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करो, ये देखो बेहतरीन तरीके के सवाल है। कर एक निश्चित बिल पर 27% का छूट दिया, कोई एक बिल है, ये मार्केट प्राइस कोई एक बिल है, और इस पर एक छूट दिया आपका 27% का एक छूट दिया। अब कह रहा है कि 27% का छूट दिया, लेकिन एक अलग से छूट दिया, और वो कह रहा है कि ये 20% तथा आपका 10% का छूट मिला। तो एक बात बताइएगा, यहां पे 20% का और ये एक साथ एकल छूट इसका निकालो, ये इसका आप एकल छूट निकाल दो, एकल छूट निकाल दो। तो एकल छूट, एकल डिस्काउंट कितना होगा, इसको निकालने की बात करते हैं। तो यहां से आप 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना 10 कर लो, और ये बटा से। तो यहां से एक बात समझो कि 0 से 0 कट गया, और आपका 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, ये आपका हो गया कितना 28%। 28% नेगेटिव किसको दर्शाता है, कि डिस्काउंट को दर्शा रहा है। और यहां पे अकेले में 27%, तो कितने का अंतर हुआ भाई, एक का अंतर हुआ, दोनों के बीच का 1% का अंतर हुआ, और यही अंतर दे रखा है आपका कितना 56 दे रखा है। तो आपको 100% चाहिए, तो 100% निकालना है, तो ये 5600 आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, 5600 इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है, ये 5600 इसका मार्केट प्राइस होगा। आप देख पा रहे हैं कि 5600 जो होगा वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है, बात समझे, हाँ 5600 आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। अगले सवाल, यहां पे 10वां नंबर सवाल है, और 10वां नंबर सवाल का आंसर बताओ। बहुत बेहतरीन ये भी सवाल है,
बताएंगे इसका जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लेट जुड़े हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 50,000 रुपये की बिजली बिल के लिए 30% की छूट। देखो 50,000 रुपया का बिजली बिल था और यहां 50,000 रुपया का बिजली बिल था, ये मार्केट प्राइस था, बिल मतलब मार्केट प्राइस। अब क्या किया, इस पर पहले अकेले एक छूट देगा, इस पर 30% का अकेले एक छूट दिया, अकेले एक छूट दिया। लेकिन क्या बोला कि नहीं, अब हम एक को यहां पे एक छूट दिया 50,000 पर, एक डिस्काउंट दिया अकेले में 30% का डिस्काउंट, लेकिन उसका मन चेंज हुआ, बोला कि एक काम करो हम 6% और तथा 5% का दो छूट देंगे। तो ये आपका क्या निकालना पड़ेगा भाई, एकल छूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एकल छूट निकालना पड़ेगा। तो एकल छूट जब निकालने की बात करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 26 गुना 5 बटा, ठीक है। तो 26 और 5 31 हो गया, 26 और 5 31 हो गया। 31 में अगर इसको हम यहां से ये काटते हैं तो ये आपका आ गया 20 बार में, ये कट जाएगा आपका 13 बार में। तो पॉइंट आपका इतना, ये 10 से काटेंगे तो ये आपका आ गया -31, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया इतना आ जाएगा। तो यहां पे डिस्काउंट देने के बाद एकल डिस्काउंट 29.7 हो गया। तो यहां पे देखो डिस्काउंट कितना आ गया, 29 पॉइंट आपका 7 हो गया। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 13 और 31 में से यहां पे आ जाएगा 7 और यहां पे आ गया 9 2। तो यहां पे 30 है और यहां पे 29, तो कितना का डिस्काउंट हुआ, अंतर कितना का हुआ, 3% का। और यही 3% आपको निकालना है अंतर। ये आपका अंतर है किसका, 5,000 का। तो 5,000 का अंतर है तो 50,000 का अंतर है, तो 50,000 का कितना परसेंट, आपका 3% निकाल देंगे। और ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बैठा देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, मतलब ये आ गया कितना, 150 का। 150 ऑप्शन नंबर ए आ गया, 150 ऑप्शन नंबर ए आ गया। प्रिया कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ थे अभी, आप लेट हैं, बहुत ज्यादा लेट हैं, क्योंकि 10वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है और बेहतरीन तरीके से हम देख पा रहे हैं। इस तरीके से सवाल आपके बहुत सारे सवाल आ गए और देख पाए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, आराम आराम से देखेंगे, आराम आराम खुद आप कॉपी कलम लेकर बैठो और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, और नहीं बनता है तो मेरी बातों को आप सुनो और देखो, ठीक है। गुड इवनिंग सरिका जी। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल का आंसर बताओ। अगले सवाल का आंसर बताओ, 11 नंबर का आंसर बताएंगे, 11 नंबर का आंसर बताएंगे, 11 नंबर का आंसर बताएंगे और देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। देखो यहां पे बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या बोला गया है कि 3200 रुपया की अंकित मूल्य पर 8% की छूट दिया गया, 8% की छूट दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्केट प्राइस का, इसका जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, ये मार्केट में इसका जो वैल्यू है वो 32,000 का है, ये आपका 32,000 का है। लेकिन इसको क्या किया, इसको बेच दिया कितना में, इसको बेच दिया 25,000 में बेच दिया। कितना बेच दिया भाई, 25,000 में इसको सेल कर दिया गया। अब देखो यहां से क्या हुआ, 25,000 में जब सेल किया, ध्यान दो कि 25,000 में जब इसको सेल किया गया तो देखो यहां पे कि पहला इस पे दो छूट मिला, इस पे दो छूट मिला, इस पे दोनों पे दो छूट मिला, एक्स यहां पे x% का और यहां पे y% की दो छूट मिला। x% आपका दे रखा है, x% की यहां पे वैल्यू दे रखा है कितना, 8% का छूट मिला। तो एक बात बताओ, इस पर हम 8% की छूट देंगे, मतलब इसको बेच देंगे कितना में, या तो ऐसे लिख लो 8% का छूट दे दो, तो 8% का डिस्काउंट निकाल लो। 8% का डिस्काउंट पहले निकाल लो, तो 8% का डिस्काउंट निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 256 का डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। 256 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना पर बेचेगा, ध्यान रखो, है ना, कितना पर बेचेगा। गुड इवनिंग मनी, क्या है, मुन्नी कुमारी, बात समझेगी नहीं। आप या तो 8% का डिस्काउंट निकाल लो, या तो 8% छोड़कर 92% का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, सर एक काम करते हैं, ये 8% ना निकालकर इसका 92% निकाल लो, अगर गुना करने में तकलीफ ना होगा। पर हम सोचे थे कि 8% का निकाल लो, इसमें से घटा दो, ये आपका खत्म हो गया। तो कितना पे बेचेगा, देखो 2 दूनी
4, 2 दूनी 4, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, तो 6 और 18 24, और 24 ये 24 का 4 हो गया, 24 का 4 हो गया, और 9 तिया 27, 27 और 2 29 हो गया, और इसको इतना पर सेल कर दिया गया। मतलब यहां पे 92% का छूट दिया, इतना पर बेचा। अब कह रहा है कि इसको कितना पर छूट देंगे, 25,000 में बेच देंगे। कितना पर छूट देंगे, कि कितना परसेंट छूट देंगे, 25,000 पर बेच देंगे। तो यहां पे x% का छूट दिया होगा। तो यहां देखो कितना कमी हुआ, तो कमी हुआ इतना का। किससे? कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो यहां से आप काट देंगे, देखो यहां से 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 4 से 4 11, और इसको 4 से कटाएंगे तो 7 चौक 28, 14, 4 तिया 12, और ये 2 आ जाएगा, तो 6 चौक 24। तो ये लगभग एक बार में कटेगा, पहले एक बार में कटेगा, और ये 1110, 7 पचे 40 के आसपास आएगा, 400, 7 पचे 35, मतलब ये 15 पॉइंट आपका 08% इसका आंसर आ जाएगा। इतना आंसर आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। मुरारी कुमार डेली क्लास लेते हैं, आप कहां हैं? डेली क्लास चलती है, गुड, समझे, डेली क्लास होती है। और ये आ गया आंसर कितना, 15 पॉइंट आपका 15.08 आंसर इसका आ जाएगा। आप इसको काट लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बेहतरीन तरीके से आ गया। आगे कह रहा है यहां पे देखो कि 50,000 रुपया तीन प्रकार में से पहला इस प्रकार 25% और 15% की दो क्रमिक छूट दिया। देखो पहला छूट जो दिया है, देखो पहला छूट दिया है 15%, देखो यहां पे 15%, सॉरी 25% और 15% का। तो पहला छूट 25% और 15% का डिस्काउंट दिया, और दूसरा जो डिस्काउंट दिया है, देखो दूसरा जो डिस्काउंट दिया है ये 20% और ये आपका 20% का डिस्काउंट दिया। और तीसरा जो छूट दिया है, इस बात को समझो, तीसरा आपका कह रहा है कि 10% इतना दिया। ठीक है, अब समझना यहां पे इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखो आप इसमें क्या करोगे कि इसमें निकालने की कोशिश करोगे, इसमें भी निकालने की कोशिश करो, इसमें भी निकालोगे। तो यहां पे बोला कि ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो याद रखना कि किस लाभ पर अधिक प्राप्त होगा, किस डिस्काउंट पर सबसे अधिक ग्राहक को लाभ होगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना का है, 25 और 15, 10 का डिफरेंस है। यहां पे डिफरेंस कितना है, 0 को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। यहां पे डिस्काउंट कितना है, 20 का। तो याद रखना कि जितना बड़ा गैपिंग होगा, ध्यान रखना, जितना बड़ा गैपिंग होगा उतना बड़ा डिस्काउंट होगा। और आप जानते हैं कि जितना बड़ा डिस्काउंट होगा उतना ही फायदा, जितना बड़ा डिस्काउंट होगा उतना ही फायदा किसको होगा, ग्राहक को होगा। इस बात को समझिएगा कि जितना बड़ा डिस्काउंट होगा ग्राहक को उतना ही फायदा होगा, जितना बड़ा डिस्काउंट होगा ग्राहक को उतना ही फायदा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा डिस्काउंट की अगर बात करें तो जिसमें आपका सबसे बड़ा गैपिंग होगा, तो सबसे बड़ा गैपिंग सबसे ज्यादा डिस्काउंट, इसी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा, मतलब ग्राहक को आपको फायदा होगा। कौन, तीसरा नंबर फायदा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्राहक को फायदा होगा क्या, तीसरा नंबर फायदा होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर यहां पे आपसे बोल दे कि दुकानदार को कौन सा डिस्काउंट फायदा करेगा, दुकानदार के लिए वही फायदा करेगा जिसमें डिस्काउंट, जिसमें अंतर कम होगा। अंतर कम होगा, डिस्काउंट, याद रखिएगा, अंतर कम होगा, डिस्काउंट वो ज्यादा मिलेगा। तो अंतर कम, यहां पे इस बात को देख पा रहे हैं, ठीक है। यहां से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आगे बताओ, आप इसको करके देख लेंगे।
जल्दी से बताएंगे अगला आंसर। जल्दी से अगला आंसर बताओ जल्दी से। आठ सौ। चलिए, कहा कि 1,000 रुपया में बेचा गया 1 लाख, 16% की छूट पेशकश करती है। तो ध्यान देना, तो यहां पे एक बात ध्यान देना कि 1,000 रुपया पर बेचा गया, तो 1,000 आपका क्या था, 1,000 पर बेचा गया, तो मार्केट प्राइस पर बोला गया कि मार्केट प्राइस आपका 100% रहा होगा, मार्केट प्राइस 100% रहा होगा, उस पर डिस्काउंट दिया, 16% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये 84% का मान आपका इतना था, 84% का मान इतना था। तो आपको बोला है कि यदि 5% का लाभ कमाना चाहता है, यदि वो 5% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको कितना पर बेचा जाएगा, है ना। तो ये 5% का लाभ कमाना चाहेगा तो 1/5%, ठीक है। तो 21 7 से काटो तो 15 सती, और 7 से काटेंगे तो 12 सती, और ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 पचे, और ये 3 चौक, तो ये कट जाएगा आपका 4 से, कितना बार में, 4 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 250 बार में। तो यहां से आ गया 5 पचे 25, 5 दूनी, क्या चीज हम कर दिए जी, रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गलती कर दी है, रुक जा रुक जा रुक जा, गलती कर दी, मिस्टेक हो गया। हम्म। चलिए यहाँ पे हम गलती किए हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है, इस बात को समझो, लागत मूल्य क्या होगा यही पूछ रहा है। 16% का डिस्काउंट दिया, एन आर्टिकल सॉल्ड इतना, डिस्काउंट ऑफ 16% वाज ऑफर्ड, ठीक है। सर पिंक नहीं दिखता है, अच्छा ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या करना है, ये आपका बेचा गया था तो 16% की छूट पेशकश की गई थी, तो ये आपका 84% का मान है। अगर यहां से 0% निकाल दे, यहाँ पे 100% का निकालेंगे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना। हम्म, 1284। तो ये मार्केट प्राइस होता तब ना भाई, लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि बेचा गया था, ये आपका बेचा गया है, मार्केट प्राइस तो नहीं दिया हुआ है। अगर ये मार्केट प्राइस होता तो यहाँ पे इसको 84% लिखते, है ना, ये 84%, ये आपका क्या हो जाता, ये आपका मार्केट प्राइस अगर दिया होता तो ये आपका क्या होता, सेल प्राइस। तो कह रहा है कि इधर 105% का लाभ होता, मतलब ये 105% का लाभ होता तो यहाँ पे 100 आता, तो ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया, और यहां से अगर काटते हैं तो 12 सती 84 और 15 सती 105, ये आ गया, कहां से तब पर भी आ रहा है, क्या किए। चलिए इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखो, 14 नंबर के सवाल को देखो, 14 नंबर, यहां पे एक बात देखो, 14 नंबर का रहने दो, हम देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी
25% का लाभ अर्जित करता है। ध्यान रखना कि वो 20% का जो छूट देगा वो किस पे देगा, मार्केट प्राइस पर 20% का छूट दिया, तो मार्केट प्राइस पर 20% का छूट दिया तो ये 80% पर बेचा मार्केट प्राइस पर। लेकिन ये इसका जो मार्केट प्राइस पर जो एसपी हुआ, मार्केट प्राइस पर जो एसपी हुआ, और यहां पे सीपी पर 25% का लाभ, मतलब 125% जो बेच रहा है, इसका जो एसपी होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, ये दोनों बराबर होगा, इस बात को ध्यान देना। अब यहां से एक बात समझो कि यहां से परसेंट कट गया, और यहां पे आपका कटेगा, 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, और 5 से काटेंगे तो ये 25। तो यहां से आपका मार्केट प्राइस और सीपी का रेशियो आ जाएगा कितना, 25/16। 25 कितना आएगा, 16। अब यहां पे क्या बोला गया है कि यदि क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है, ये 600 रुपया है, ये आपका 600 रुपया है, तो ये 16 यूनिट बराबर 600 रुपया है। तो यहां से क्या पूछ रहा, अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य आपका 25 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बोलिए चौक देगा क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं, इसको काट दो, इसको काट दो आराम से। तो यहां से काट देंगे 8 बार में, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे तो 8 सती 56 और 8 पंचे 40, ये कट जाएगा। तो 25 पंचे, यहां से देखो 25 पंचे 5, ये 125 होगा, तो 5 आ गया, और 25 सती 175, 175 और 12 तो 100, आपका ये 82 आ गया इतना। इसको 2 से काट दो तो ये आपका 9, ये कट गया आपका कितना, 9 बार में 182 नहीं होगा, 185 87, फिर ये कट जाएगा 3 बार में, और यहां से कट जाएगा आपका कितना बार में, 7 बार में, और ये कट गया 5 बार। मतलब ये इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक, बोलो आगे बढ़ो। अगले सवाल की अगर बात करते हैं, देखो छूट और प्रतिशत लाभ दोनों आपका 20% है। मतलब यहां पे बोला गया कि मार्केट प्राइस पर, ध्यान देना, यहां पे क्या बोला गया है कि मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये 80% पर इसको सेल कर दिया गया। और यहां पे बोला गया कि सीपी पर आपका 20% का लाभ दिया, मतलब 120% हो गया। अब बताओ ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, और ये आपका 20 से कट गया, 20 चौक और 20 छक, या यहां से काट देंगे, यहां से काट दो 40 बार में काट दो, 40 बार में काट दो, 40 दूनी और ये 40 तिया। तो यहां से मार्केट प्राइस और सीपी का रेशियो आ गया 3/2। मतलब कह रहे हैं यहां से कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित है। अंकित देखो कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, 1/2 परसेंटेज निकालना, कितना परसेंट अधिक है, तो ये आपका कितना हो गया, 50% अधिक हो गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है कि अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु को खरीदता है, और अंकित मूल्य पर 8% का यहां पे छूट पर बेच देता है। तो यहां पे बताओ कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर वो खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर 100 होगा तो ये खरीदता है कितना, 20% के डिस्काउंट पर अनिल खरीदता है। इसका मतलब ये खरीदता कितना पे है, 80 पर ये खरीदता है अनिल। अब कह रहा अंकित मूल्य पर वो 8% का छूट दिया, वो दुकानदार 8% का अंकित मूल्य पर छूट दिया, तो इसको बेच दिया कितना पे, 92 पर बेच दिया। तो कह रहा है कि ये जो खरीदा था, अब ये बेच रहा है कितना ज्यादा बेच रहा है, 12 पर बेच रहा है, 12 ज्यादा पर बेच रहा है, 12 गुना 80 और गुना यहां पे क्या कर देंगे 100। तो यहां से आपका कट गया 20 पंचे 20 चौक, और ये कट गया आपका 3 बार में। तो यहां पे लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट होगा, और वो कितना परसेंट के बराबर होगा, 15% के बराबर होगा।
ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक मोबाइल, बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है और 500 रुपया के लाभ पर बेचा जाता है। एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है और 50% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है, बात समझे। तो ये 50% के लाभ पर बेचा गया तभी इसका दाम है। इसका कहने का मतलब ये 150% के बराबर आपका है। तो 150% बराबर आपका कितना, 7500 रुपया। तो 100% बराबर कितना होगा भाई, तो 100% बराबर आपका कितना होगा, तो ये 7500 रुपया 150% के बराबर है। निकालना कितना है, 100। तो ये 0 से 0 कट किया, 15 बचे, तो ये आ गया कितना। ठीक है, अब देखो यहां क्या बोला गया है, यहां ध्यान देना। अब क्या बोला गया है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि ग्राहक सेल्समैन के कुछ छूट लेता है, सेल्समैन से कुछ छूट लेता है ग्राहक। लेकिन क्या हुआ कि सेल्समैन को सख्त हिदायत थी गई कि उसको 35% लाभ से कम पर ही मोबाइल ना बेचे। मतलब यहां बोला गया कि इसका क्रय मूल्य ये हो गया, ये आपका क्रय मूल्य ये हो गया। तो कह रहा है कि सेल्समैन को सख्त हिदायत दिया था कि तुम 35% से ज्यादा लाभ मत कमाना, उतना ही लाभ कमाना। तो मैक्सिमम ये कितना कमाएगा, 35% कमाएगा। तो इस पर 35% वो लाभ कमाएगा, क्योंकि इसको इतना ही लिमिट दिया था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कमाएगा 35%। तो 5000 का क्या लिख देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया कितना, कितना रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बफरिंग हो रहा है, चलिए देखते हैं, अब खत्म ही हो रहा है। अगला कि 12% और 5% छूट देने के बाद एक वस्तु को बेचा गया इतना पर, तो वास्तविक कीमत क्या होगा। तो वास्तविक कीमत मान लेते हैं x रुपया, इस पर पहले छूट दिया 12%, इसका मतलब इसको बेचा कितना, 88% पे। ये अपने आप में 100% है। 5% छूट दिया, इसको मतलब बेचा कितना, 95 पर बेचा गया। तो यहां पे देखने को मिला कि इसको बेच दिया कितना पे, 209 पे। ठीक है, चलिए काटिए इसको, देखिए 19 पंचे और ये 20 पंचे। ठीक है, और ये आपका 11 अठी, 4 से काटो, 4 पंचे और 4 से काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना, 22 चौका, और ये 11 दुनी और ये 50 दुनी। तो ये 11 से इसको काट देंगे तो 11 11 का 11 नमा 99, ये 19 बार में कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा। तो x का मान आ गया कितना, 5 पचे 250। x का मान कितना आ जाएगा भाई, 250 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, 250 रुपया। कितना आ रहा है, 250 रुपया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। चलिए सभी का आंसर आ रहा है। अगला सवाल देखो, यहां पे दिया गया है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि विक्रय मूल्य इतना है, तो हम सबसे पहले छूट दिया गया है, तो छूट किस पे दिया गया, मार्केट प्राइस पर छूट दिया गया। अब मार्केट प्राइस पर पहला छूट दिया 10% का, इसको बेच दिया कितना, 90% पे। और ये जो बचा हुआ फिर इस पर 20% का छूट दिया, ये अपने आप में 100% है, 20% का छूट दिया, मतलब इसको बेच दिया कितना, 80 पे। तो ये इसका हम लोग के अनुसार विक्रय मूल्य इतना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो ध्यान देना, ठीक है, 8 से काटो, 8 दूनी 16 और ये 66, 8 अठी अठी 64 कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से काटो, तो यहां पे 9 से कट जाएगा ये, तो 9 दूनी 18, 46, 9 पचे 45, 45 9 पचे 45 हो गया, 45 और यहां पे 9 दूनी 18 ये हो गया। ठीक है, अब 8 से काट सकते हो,
नहीं 8 या 24 नहीं कटेगा, 4 से इसको काटो देखो, और 4 से इसको काट दो, 4 दूनी और ये आपका 25 चौका, 4 2 चौक और 25 चौका, 2 से इसको काट दो, 12 दूनी 24 और ये 6। तो यहां से मार्केट प्राइस आ गया कितना, तो मार्केट प्राइस आ गया 126 गुना 50 आ गया। तो आपका कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा, वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो बाजार मूल्य का 50% होगा, बाजार मूल्य का 50% होगा। मतलब क्या कहेगा, इसका जो क्रय मूल्य है, ये जो आपका क्रय मूल्य होगा सीपी जो होगा, ये सीपी जो होगा इसका कितना परसेंट है, 50% है। 50% कहने का मतलब क्या, आधा है। तो 100, तब इसको हम यहां से कट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको यहां से इसको कट कर देते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 6 61 बार में, ठीक है। तो 25 इकाई 25, 5 आया, 25 छक्का 150 और 150 और यहां से आपका 2 आ जाएगा, तो ये आ गया कितना, ये आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ऑप्शन 75 आ रहा है क्या, देखो तो 75 आ रहा है क्या, कहीं गड़बड़ की है देख लो तो, कहां पे गड़बड़ की है बताओ तो, कहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है बताओ, कहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है बताना जल्दी से, कहां पे गड़बड़ हुआ है। 0 0 कट गया, 9 से इसको काटे तो 9 दूनी 18, 4 46, 9 पचे 45, 1 9 दूनी 18, ठीक है। फिर से देख लो, अगर कहीं गड़बड़ है तो फिर से देख लो एक बार, देख लो एक बार फिर से कहां पे कटने में मिस्टेक हुआ है। तो कह रहा है कि 10% का मतलब इसको 90% पर दिया, डिस्काउंट पे बेचा, डिस्काउंट दिया तो ये विक्रय मूल्य हो गया, और फिर इस पर दिया है तो 80% का ये हो गया। तो एक बात बताओ कि हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन बेचा गया है इतना में, ठीक है। तो यहां से आप काट दिए, 0 से 0 कट कर दिए, ठीक है। ये 9 से कट गया और 9 से ये कट गया आपका, देख लो बहुत अच्छे तरीके से, 9 दूनी 18 और 46, 9 पचे 45 और 2 9 दूनी 18, ये कट गया, ठीक है। ये 4 दूनी और ये 50 दूनी, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो ये 6 चौक 24 हो गया और ये 6 तिया हो गया, कोई दिक्कत। तो मार्केट प्राइस आपका आ गया कितना, ये गुना हो जाएगा, 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 30 और ये हो गया कितना 31। क्लियर है, कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। 5 तिया 15, 6 पंचे 30, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसका जो जो आपका ये क्या बोलते हैं सीपी जो है, ये जो सीपी है इसका 50% है। तो इसका 50% कहने का मतलब इसका आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा 1575, और ठीक है कहीं गुना करने में मिस्टेक किए थे, 1575 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आप लेट जुड़े हैं और ये आज का लास्ट सवाल है, आप लास्ट सवाल में आके जुड़े हैं, तो आपका बैच अब खत्म होने वाला है, ठीक है, आपका खत्म होने वाला है। देखो यहाँ पे बेहतरीन सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। तो यहां क्या बोला कि 12 सेवों का क्रय मूल्य 9 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 एप्पल का जो सीपी खरीदने में जो लगा है और 9 एसपी 9 वस्तु को जब 9 सेब को जब बेचा, जो पैसा उससे प्राप्त हुआ, इससे पैसा जो प्राप्त हुआ, ये दोनों का मूल्य बराबर है। तो 3 से काटेंगे 3 चौक और ये कटेंगे 3 से 3 बार में, तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कितना 3:4। तो एक बात बताओ कि यहां से लाभ परसेंट कितना आएगा, यहां से आपको लाभ परसेंट बताना है कि लाभ परसेंट कितना आएगा। तो यहां से लाभ परसेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां से कितना लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ, क्योंकि सीपी आपका 3 है, ये 4 है, तो 1/3। तो ये आपका कितना आया 33.33% आपका ये लाभ हुआ। लेकिन एक बात समझो, अगला क्या दिया हुआ है, अगला टर्म ये दिया हुआ है कि 10 सेब का छूट, यहां पे बोला गया कि 10 सेब का डिस्काउंट, छूट मतलब डिस्काउंट, और 5 सेब का जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है, तो ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, ये 1 रेशियो आपका हो जाएगा कितना, ये 2। अब ध्यान देना, यहां पे बहुत बेहतरीन सवाल है, अब ध्यान देना यहां पे।
अब यहां ध्यान देना, यहां पे बात समझो कि यहां पे लाभ कितना हुआ बताओ, तो यहां पे लाभ 1 रुपया का हुआ, लेकिन यहां पे प्रॉफिट कितना बोल रखा है, 2 बोल रखा है। तो एक बात समझो, यहां पे लाभ 1 रुपया हुआ और यहां पे लाभ आपका 2 रुपया हुआ, तो इसी 2 को 1 बनाना होगा, तो दोनों जगह आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 2 से डिवाइड करना, तब तो 1 होगा। तो 2 से डिवाइड किए तो ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो गया कितना, 0.5, मतलब ये मैच कर गया, और अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिए इस रेशियो में कि यहां पे 1 रुपया का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट यहां 2 का है, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 और ये। एक बात बताओ कि यहां पे मार्केट प्राइस की अगर बात करते हैं कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो एक बात बताइएगा कि मार्केट प्राइस अगर बात करें, यहां से ध्यान देना, एसपी 4 है, एसपी 4 है, और मार्केट प्राइस हम जानते हैं कि छूट पर बेचता है, तो कितना छूट दिया, और एसपी आपका 4 है, ये ध्यान रखना कि एसपी आपका 4 है, और इसको छूट पर दिया हुआ 4 रुपया में कितना का छूट, 0.5 का, इसका मतलब मार्केट प्राइस आपका कितना हुआ होगा, तो कितना का छूट मिला है, 0.5 का, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, तो ये 9 पचे 45, मतलब ये आ गया 11.11%, ये आपका हो गया लाभ। तो यही दोनों के बीच का अंतर बोला है कितना होगा, इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो दोनों के बीच का अंतर 22.22% होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसका सही आंसर आ जाएगा इतना। बात समझ पाए कि नहीं, बताओ यहां पे कोई दिक्कत। ये लास्ट सवाल था, और लास्ट सवाल आपका बेहतरीन सवाल थे, और इस सवाल को देख पाए और यहां पे समझ पाए। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बता सकते हैं, बोलिए। किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से, यहां तक समझ पाए ना। क्या बताया, फिर से बताए, फिर से। चलो देखो यहां पे कह रहा कि यहां से आपका सीपी और एसपी निकल आया कि 12 सेब का सीपी और 9 एसपी, 9 वस्तु के बेचने पर जो मूल्य आएगा दोनों का मूल्य बराबर होगा, तो 3:4 कर दिए। तो 3:4 किए, तो यहां पे लाभ परसेंट निकालो कि लाभ परसेंट कितना है, तो लाभ परसेंट आप निकाल दिए कि 3 रुपया कोई दाम था, उसको बेच दिया 4 रुपया में, तो 1 का लाभ हुआ, 1/3 गुना 100 कर दिए, तो ये आपका लाभ आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पे 10 वस्तु को जो बेचेंगे डिस्काउंट आएगा, 5 वस्तु को बेचने पर जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों बराबर होगा, तो यहां से आप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 2 आ गया। एक बात समझो कि यहां पे प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखो प्रॉफिट कितना आया, 1 का, और यहां पे प्रॉफिट बोल रहा है 2 है। यहां प्रॉफिट 1 का आ रहा है, तो यहां प्रॉफिट अगर 2 है, इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा, इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो यहां गुना कर दो, या तो इसी को 1 बना दो, दोनों काम कर सकते हैं। तो हम क्या कि यहां पे करेंगे तो सभी को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसी को आपको क्या करना पड़ता है, 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा, हाफ का आ जाएगा कितना, 0.5। एक बात बताओ कि इसको सीपी पर जो एसपी होगा, सीपी पर जो एसपी और मार्केट प्राइस पर जो एसपी दोनों बराबर होगा, तो यहां पे आपका बोला कि एसपी आपका 4 है और डिस्काउंट 0.5 का दिए, तो बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इस पर डिस्काउंट मिला, कितना का डिस्काउंट मिला, इस पर आपका 0.5 का डिस्काउंट मिला है, किससे, मार्केट प्राइस से, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से निकलता है, तो ये 11.11 आ गया, और इसका 22 ये आ गया 33.33, तो दोनों के बीच का अंतर ही पूछना है, यहां पे बोला गया क्या, अंक का अंतर निकालना है। ठीक है ना, आज के क्वेश्चन का लेवल था, आज के क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ठीक है, क्या बोले भाई, बोलो।
ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाए और देख पाए और क्लियर हो पाया, आपका सब कुछ कंप्लीट हो पाया, देख पाए। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सवाल आपका जो छूट गया था उसमें देखिए, यहाँ पे कहाँ पे सवाल था भाई, कितना नंबर था सवाल? ये वाला सवाल देखो, ये बेचा गया मत था, ये आपका मार्केट प्राइस है, ये आपका मार्केट प्राइस दे रखा है। ठीक है ना, ये मार्केट प्राइस दे रखा है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस दे रखा है, मतलब 1000 पर 16% का डिस्काउंट देगा, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपको मार्केट प्राइस समझना पड़ेगा। ये आपका 840 रुपया में इसको बेच दिया गया है ना, यहां बेचा गया था, 16% का पेशकश किया गया था, तो यहां पे आपका ये होगा अंकित मूल्य होगा। ठीक है ना, अंकित मूल्य, इसको सुधारना पड़ेगा, अंकित मूल्य। अब ये 840 रुपया में बेचा, तो जब ये 840 रुपया में जब इसको सेल किया, तो ये 840 रुपया में जब इसको सेल किया, तो कह रहा है कि ये आपका 5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये 105% का प्रॉफिट हुआ। किस पे? सीपी पर। 100% निकालना है। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा त्रुटि है, वहां पे लिखना पड़ेगा कि आपका इस एक वस्तु का 1000 रुपया अंकित किया गया था। यहां पे जो है ना, यहां पे किया गया, अंकित किया गया था, इसको लिख लेना। ठीक है भाई, अंकित किया गया था। तो ये कट जाएगा आपका 21 पंचे, और ये 20 पंचे, और ये कट जाएगा आपका कितना बार में? ये 40। 4 दूनी कितना आ गया? 800 आ गया। ठीक है, यहां पे सुधार लेंगे थोड़ा सा, अंकित किया गया, इस सुधार लेंगे, अंकित किया गया। ठीक है, अंकित किया गया, अंकित किया गया। ठीक ना, ठीक, चलिए।